एक तो पेशेंट टू पेशेंट ये चीज़ें वेरी करती हैं, है ना। अगर आपकी एज ज़्यादा है, अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड। पियाजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर 3-व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी उपलब्ध। आइए क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर फैसल सिद्दीकी हूँ और क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे संजीवनी हॉस्पिटल में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। और पेशेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे आ रहे हैं, पेशेंट्स की काउंसलिंग वगैरह भी हो रही है, थेरेपीज़ है, सारी चीज़ें हैं, पेशेंट को आराम भी है और काफ़ी मतलब अच्छा वो रहता है पेशेंट्स की तरफ से जब फीडबैक आपको मतलब मिलता है। और क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब एक चीज़ देखने को मिलती है कि जैसे लिगामेंट है, स्लिप डिस्क है, ये काफ़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए रिलीफ और एक इसका क्या उपचार हो सकता है घर बैठे? देखिए घर बैठे में आप एक तो पेशेंट टू पेशेंट ये चीज़ें वेरी करती हैं, है ना। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप कुछ प्रिकॉशंस वगैरह ले सकते हैं। प्रिकॉशंस तो आपको लेनी है, आपकी डेली रूटीन जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बैठने का हो गया है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने का हो गया, तो क्या होता है कि डिस्क पर हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच में डिस्क होती है, उस पर प्रेशर आता है, प्रेशर आने की वजह से वो पीछे की तरफ खिसकती है, तो जिस वजह से आपका पूरा झंझनाहट और वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। और एज के हिसाब से भी थोड़ा बहुत वो सारी चीज़ें फैक्टर वेरी करता है, तो हम बस बहुत ध्यान रखें इन सब चीज़ों का कि एकदम से झटके से ना उठें ना बैठें, और कुछ भारी चीज़ उठाने से पहले थोड़ा सा अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी थोड़ी सी वार्म अप जैसे कहते हैं हम, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वार्म अप नहीं होगा तो उसमें फिर आपके डिस्क जो है वो एडर होने की चांसेस रहता है ना। और ये सारी चीज़ें हैं डेली रूटीन के हिसाब से। आप अगर ज़्यादा लंबे समय तक कहीं बैठ रहे हो तो आप उसमें अपने जैसे चेयर को मॉडिफाई करो, आप लेट रहे हो तो आप है ना ज़मीन पर मत लेटो, ज़मीन पर लेटने से सीधे कंप्रेशन पड़ता है अपनी रीढ़ की हड्डी पर और उन सारी चीज़ों पर। ये सारी चीज़ें हैं, बस ये हमें थोड़ा सा हमारे डेली एक्टिविटी के हिसाब से ये चलने पर भी आपको बहुत ध्यान रखना है। आप अगर कभी वॉकिंग करो तो आप शूज़ वगैरह जो होते हैं, वॉकिंग शूज़ होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वॉकिंग शूज़ से क्या होता है, इवन प्रेशर पड़ता है पूरी बॉडी में, रीढ़ की हड्डी वगैरह पूरा जो अपना स्पाइन रहता है। आज मैं संजीवनी हॉस्पिटल में आई हूँ। मैं काफ़ी समय से परेशान थी, L4, L5 अजमेर की हॉस्पिटल की वजह से मैंने बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया, लेकिन यहाँ पर अभिनव सोनी जी जो अहमदाबाद से आए हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी है। और मुझे फिजियोथेरेपिस्ट फैजल सिद्दीकी जी ने भी बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया है। उन्होंने मुझे ये बताया है कि आपके L4, L5 जो नसें हैं उसमें थोड़े से ब्लॉकेज हैं, उसको सही करने के लिए मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ, और उन्होंने मुझे एक्सरसाइज भी बताई है। और यहाँ का ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल का बहुत अच्छे से बर्ताव है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। क्या रिलीफ मिला? क्या आपको क्या क्या रिलीफ मिला? कि मुझे उन्होंने एक्सरसाइज बताई है, उससे मुझे काफ़ी, और मशीनें के जो कंप्रेशन है वो वाली मशीनें लगाई उससे मुझे काफ़ी